नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। काफी सारी यहाँ पे नई अपडेट है जो आपके साथ शेयर करनी है। आपके यहाँ से काफी सारे डाउट क्लियर होंगे और साथ में एग्जाम डेट से जुड़ी हुई भी बड़ी अपडेट यहाँ पे दी गई है। जैसे कि आपको पता है, फीमेल कांस्टेबल का भी एग्जाम होने वाला है और मेल कांस्टेबल के आपके एग्जाम और सब इंस्पेक्टर की भी एग्जाम डेट जल्दी आने वाली है, जो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उसके लिए क्या है, आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा परीक्षा ऐप का। वहां पे जाने के बाद जो है आप यहाँ पे हरियाणा के सेक्शन में जाकर अवर्स 50 कोड यूज करोगे, आपके सामने काफी सारी टेस्ट सीरीज आएगी और अवर्स 50 कोड यूज करके आपको वहां पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। काफी अच्छे लेवल की बेस्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी। और इसके अलावा जो है, अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी करें तो उसके लिए भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अवर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आज नई अपडेट आई है आपकी, काफी सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे, एक एक करके हम क्लियर करेंगे। साथ में एग्जाम डेट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले देखिए, जो आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो आपके मार्क्स मिला करते थे, उसके बारे में जो नई अपडेट आई है वो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है हर बिंदु के 5 अंक मिलते थे, यानी हमें 5 जो मार्क्स मिलते थे। जैसे नो जॉब के 5 मिलते थे, इसके अलावा विडो जो है उनको 5 मिलते थे, और इसके अलावा जो फादरलेस वाले हैं उनको 5 मिलते थे। लेकिन सरकार अब जो प्रस्ताव तैयार कर रही है उसमें हर बिंदु, मान लिया हर पॉइंट के लिए आपका क्या अंक की बजाय 2.5% यानी 2.5% अंक जो है वो तय किए गए हैं। अधिकतम 5% अंक ही मिलेंगे। यानी अब तक जो आपके जितने भी मार्क्स होते थे उसके अकॉर्डिंग आपको दिए जाते थे। जैसे 5 अगर नो जॉब के हैं, 5 अगर फादरलेस के, तो टोटल आपको 10 मिलते थे। लेकिन अभी क्या है, सारा का सारा क्राइटेरिया जो है नया एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वो प्रस्ताव आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि अगर परिवार में जो है किसी की जो सरकारी नौकरी नहीं है तो उसको 2.5% अंक मिलेंगे। यानी जितना का आपका पेपर होगा उसका 2.5% आपको यहाँ पे अंक दिए जाएंगे। वैसे भी वे भी तब मिलेंगे जब अगर आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। अगर आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है जो आपने बनवाया है उसमें आपकी इनकम अगर 3 लाख से कम है, तभी जो है ये आपको नंबर मिलेंगे। इसके बारे में सरकार के जो मुख्य फैसला लेने जा रही है वह यह है कि इसका उद्देश्य केवल आवेदक की बहन और आवेदक की पुत्री, चाहे वे सरकारी नौकरी में है, उन्हें परिवार में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए एक चीज साफ तौर पर बोली गई है कि जो उम्मीदवार आवेदन दे रहा है उसके अगर सिस्टर जो है, चाहे वो विवाहित है चाहे वो अविवाहित है, और आवेदक की पुत्री है चाहे वे सरकारी नौकरी में है, उन्हें जो है परिवार में आपका शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर सिस्टर है तो वो शादी करके कहीं दूसरे घर में जाएगी तो उसका वहां पे काउंट होगा, ना कि उस परिवार में आपका काउंट होगा। यानी अगर कोई कैंडिडेट अगर अप्लाई करा, अगर उसकी सिस्टर गवर्नमेंट जॉब में है तो वो यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। ये भी आगे दिया गया। देखिए, यानी बहन या पुत्री के सरकारी नौकरी में होने का उम्मीदवार को नुकसान नहीं होगा। उसे 2.5% अंक जो है वो दिए जाएंगे। ये आई थिंक क्लियर होगा। उसके अलावा अगर उम्मीदवार विधवा है तो उसे 2.5% अंक मिलेंगे। अगर उम्मीदवार जो है पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मौत 42 साल की उम्र से पहले हो चुकी है, तो भी उसे क्या 2.5% अंक दिए जाएंगे। अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा उसकी उम्र 15 की नहीं हुई थी और पिता की मृत्यु हो गई थी तो 2.5%, ये तो पहले वाला ही है, लेकिन यहाँ पे 2.5% जो हो यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर उम्मीदवार विमुक्त जाति या टपरीवास जाति से संबंधित है तो 2.5%। अगर उम्मीदवार ने किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, वैधानिक संस्था में जिस पद के लिए आवेदन किया है उसके समकक्ष या ऊंचे पद पर काम किया है तो 1 साल का अनुभव के लिए उसे 0.5% जो है अंक मिलेंगे। यानी कितना, 1 साल के लिए 0.5। अब तक क्या था कि आपको उसके आगे देखिए 6 महीने से कम या 8 साल से ज्यादा के अनुभव के अंक नहीं मिलेंगे। यानी अगर 6 महीने से कम है और 8 साल से ज्यादा है उसके अंक नहीं मिलेंगे। पहले आपको 16 साल के अकॉर्डिंग 16 वर्ष के आपको 8 मार्क्स दिए जाते थे, अब ये आपके कितने कर दिए गए हैं, यहाँ पे आपके 8 साल के कर दिए गए हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। और इसके आगे देखिए, इस तरह किसी भी उम्मीदवार किसी का भी अनुभव अगर 8 साल या ज्यादा हो तो अधिकतम 4% अंक मिलेंगे। यानी 4% कह सकते हैं, उसको मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अगर किसी उम्मीदवार को इन सभी कैटेगरी के सभी अंक मिल जाए, यानी इतने जितनी भी आपके सारे यहाँ पे जो क्राइटेरिया दे रखा है, अगर वो सभी को फॉलो करता है तो भी उसे क्या है, जो आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कितने मैक्सिमम 5% अंक दिए जाएंगे। मैक्सिमम 5 मार्क्स ही दिए जाएंगे, चाहे वो कितने भी यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें अलग अलग, अगर उसके यहाँ पे टोटल मिलाकर अगर 20 मार्क्स बने हैं तो उसे कितने 5 ही मार्क्स दिए जाएंगे। यानी 5% मार्क्स जो वो यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे जो नया प्रस्ताव बनाया जाएगा उसमें ये चीजें क्लियर की जाएगी। इसके अलावा और यहाँ पे क्या दी गई है, देखिए एक जो काफी सारे बच्चों को डाउट था, जो कि आपका फैमिली आईडी से, देखिए परिवार की भाषा में यह शामिल है कि आपका नौकरी न होने का, यानी नो जॉब वाला के मतलब क्या है कि अगर उम्मीदवार पुरुष है तो कौन कौन काउंट हो गए, वो खुद होगा, पिता, माता, पत्नी, भाई और पुत्र, ये सारे के सारे इसमें काउंट हो गए। भाई अगर शादीशुदा है चाहे नहीं है वो इसमें काउंट होगा बिल्कुल। अगर उम्मीदवार अविवाहित महिला है तो वो किसके लिए, तो स्वयं, पिता, माता और भाई। अगर वो अविवाहित है तो किसके लिए, महिला जो है वो स्वयं, पिता, माता और भाई जो है इसमें काउंट होंगे। और अगर उम्मीदवार विवाहित है
तो क्या है, फिर माता पिता का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, भाई का कोई रोल नहीं है, फिर वो स्वयं का ससुर, सास, पति और पुत्र ये सारे उसमें काउंट किए जाएंगे। अगर उम्मीदवार तलाकशुदा महिला है तो भी क्या है, स्वयं पिता, माता, भाई और पुत्र जो है ये इसमें काउंट किए जाएंगे। तो ये अगर जॉब में नहीं है तो उनको ये 5 मार्क्स दिए जाएंगे। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सीईटी के लिए अब क्या है, आधार जरूरी नहीं होगा, ऑप्शनल होगा। जैसे कि आपको पता है कि पहला क्या है, आपका पंजीकरण करवाते समय परिवार पहचान पत्र आईडी भरना होता था। जैसे यह आईडी भरी जाती थी तो परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर चला जाता था। अब क्या है, जो आपका परिवार पहचान पत्र जो वो किसका, आधार नंबर से आपका लिंक हो गया, इसलिए क्या है, आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है आपका पोर्टल के लिए, उसके लिए आधार नंबर आपका सिर्फ ऑप्शनल है, ना कि आपका जरूरी है। तो आप देख सकते हैं सीईटी के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं होगा मगर ऑप्शनल होगा, आप उसको फिल कर सकते हैं। जो हरियाणा के बाहर के निवासी उनके लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य नहीं है। तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर की गई है। इसके अलावा देखिए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए, उसको क्या है, सीईटी के लिए प्रस्ताव दिया गया है कि आगे के जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाएं। और इसके बारे में देखिए, एनटीए जो कि आपके एग्जाम करवाती है, जेडब्ल्यू के किसके यहाँ पे लिखते हैं, देखिए जेडब्ल्यू के आपके एग्जाम कराती है, नेट का एग्जाम कर, यूजीसी नेट का, नीट का एग्जाम कराती है। तो ये आपकी एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये आपकी ये एग्जाम करवाती है। तो इनको जो है आपका इस बार दिया जाएगा जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। अब देखिए, अगर एनटीए से सहमति मिल जाती है तो एनटीए और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बीच में समझौता होगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है टाइम रजिस्ट्रेशन का अंतिम मौका दे दिया है। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा कि एग्जाम में ज्यादा जो है यहाँ पे हेर फेर ना की जाए, ज्यादा लीकेज वाला चक्कर ना हो, इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। इसके बाद जो और अपडेट यहाँ पे जो दी गई है, देखिए यहाँ पे महिला पुलिस सिपाही का जो अभी आपका पेपर होना है 18 और 19 सितंबर को, उसके बारे में दिया गया कि ये आपकी लिखित परीक्षा जो है तय समय पर होगी, यानी जो आपकी एग्जाम डेट दी हुई है उसी को आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जो आपका लिखित परीक्षा पहले से ही घोषित है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं है अभी तक। और जहां तक पुलिस सिपाही और जो पुरुष और महिला सब इंस्पेक्टर की बात है तो उसका भी शेड्यूल जो है जल्द जारी किया जाएगा। और इसके बारे में देखिए, यहाँ पे जो इसके नीचे ही दिया गया कि पुरुष और सिपाही जो पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद के लिए लिखित परीक्षा अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में आयोजित करवाई जा सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है लगभग अपना एग्जैक्ट तो हमें बताया नहीं है, लेकिन इन्होंने एक थोड़ा सा एक आइडिया दिया है कि इसके आसपास जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सितंबर मंथ के लास्ट में या बात कर सकते अक्टूबर में आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट यहाँ पे आ सकती है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, अपनी एग्जाम को तैयारी को जारी रखें। क्या पता एग्जाम एकदम से आ जाए, तो इसमें जो है हम और कुछ नहीं कर सकते, बस इतना है कि अपनी तैयारी को हम बेहतर कर सकते हैं। और बाकी जैसे जो भी एग्जाम के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे ये देखिए, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी की लिखित परीक्षा टल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो आपका कॉमन पेपर इनका करवाया जाना था, किसका, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी का, तो उसमें क्या है, शेड्यूल उसका जारी कर दिया, बिल्कुल दिसंबर के महीने में ये एग्जाम जारी किया गया। मगर अब शायद यह परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक न हो, क्योंकि जो आपका संयुक्त परीक्षा आयोजित होनी है इन पदों के लिए, तो इसके लिए उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होना संभावित है, यानी काफी ज्यादा संख्या में हो सकते हैं। तो यह संख्या कम करने के लिए आयोग प्रस्ताव दे सकता है कि कॉमन जो सीईटी जो है इसके बाद इन पदों की लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाए, यानी कि जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है पहले वो करवाया जाए, उसके बाद आपका जो है ग्राम सचिव, कैनल पटवारी और पटवारी का जो है ये कॉमन पेपर करवाया जाए। और हो सकता है यहाँ पे कि आपके ये तीनों के तीनों ये पेपर भी आपके सीईटी के अंडर कर दिया जाए और सबका जो है एक कॉमन पेपर लिया जाए और बाद में जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रेफरेंस भरवाई जाए। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब देखना यह है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर प्रदेश सरकार का आयोग यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया तो परीक्षा टल सकती है, अन्यथा पहले जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक यह परीक्षा करवाई जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हमें बिल्कुल भी इसमें ये नहीं लेके चलना कि एग्जाम ये नहीं होंगे, एग्जाम आपके जरूर होंगे। अपने हाथ में क्या है, देखिए मेन बात तो ये अपने हाथ में सिर्फ यही है कि हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर अपने तरफ से हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, अब कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखें। और अगर अपने से जो हुआ, अगर कोई भी हमें ट्विटर पे मुहिम चलानी हुई तो बिल्कुल चलाएंगे, ताकि जो भी एग्जाम है वो HSSC जल्दी कंडक्ट करवा दे और जो भी नई अपडेट होगी आपके साथ वो शेयर की जाएगी। और ट्विटर पे जैसे ही देखते हैं सभी टीचर से बात की जाएगी और जो भी कोई यहाँ पे मुहिम चलाई जाएगी, जो भी ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा वो भी हम जरूर चलाएंगे और इसको सक्सेसफुल भी करेंगे, ताकि जो एग्जाम से जुड़ी हुई सरकार को जो है कोई ठोस कदम यहाँ पे उठाना पड़े। तो आई थिंक यहाँ पे आपके काफी सारे डाउट्स वो क्लियर हुए होंगे और बाकी जो है यहाँ पे और तो कुछ नई अपडेट दी नहीं हुई है। तो आई थिंक इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी।
बाकी अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और ये जो है आप यहाँ पे जितने भी आपके डाउट थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके सारे कमेंट लिए जाएंगे और सारे के सारे डाउट आपके टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिए जाएंगे ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। आई थिंक ये चीजें आपके लिए क्लियर होगी। तो बस ये एक छोटी सी अपडेट थी जो आपको देनी थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।